नमस्कार दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 34 है। इससे पहले आपका 33 हो चुका है और आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इसमें क्या है कि 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण होता है, जो आपको 48 और 50 मिनट में दे दिया जाता है। बस आप लोग को ज़रूरत है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है आपका। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नस्तक हूँ कि उसने ओरड़ की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरड़ यानी एक ऐसा जंगल जो अकाल के समय खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसका पीने के लिए या नहाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना। अब देखते हैं, एक है नतमस्तक में समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है कि द्वंद्व। तो बताएंगे आप लोग। तो एक का विकल्प आपका ए हो जाएगा, तत्पुरुष। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर। यह मजार है कि किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो देखेंगे दूसरा का आपका, हवा क्यों तिलमिला रही थी? दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के स्नेह से कि अंधकार होने से। तो दूसरे का विकल्प आपका हो जाएगा बी, दिए के निरंतर जलने से। अगला देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ ये योजक चिन्ह लगेगा ना, वहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा तो आप जानते हैं, जन जानो मन मानो, जहाँ आएगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चौथा देखते हैं, लघुर्व में कौन सी संधि है? अयादि संधि है कि दीर्घ स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है कि यड़ स्वर संधि है? तो लघु धन ऊर में होता है। क्या होता है? लघु धन ऊर में होता है, इसीलिए यहाँ कौन सी संधि हो गई? तो अयादि। ये चौथे का ए सही है, सॉरी चौथे का ए नहीं सही है, चौथे का दीर्घ सही है, बी वाला। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, मूग होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में से छंद है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो बताएंगे पांचवे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। छठा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? रा, ला या वा। तो बताएंगे छठे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, रा। अगला देखते हैं, सतवां है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द है अटारी, अहीर, आँख, अखिल। तो सात का विकल्प आपका हो जाएगा डी, अखिल। अगला देखते हैं, आठवां है, अनुरक्त का विलोम शब्द है आर, आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो आठवें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा, विरक्त। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है आपका, कि निम्न में से हाथी का पर्याय है कुरंग, कुंजर, कलहंस, केहरी। तो 9 का आपका हो जाएगा बी, कुंजर। 10 देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। बी, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। सी, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। डी, अध्यापक बच्चे को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो 10 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 10 का आपका सी सही हो जाएगा। 11 देखेंगे, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, नक्षत्र, छात्र, प्राण। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी, प्राण। अगला देखते हैं, 12 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं 10? बताएंगे। तो कारक के 8 भेद होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। अगला देखते हैं, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी है, ई है, ई है, आने। तो आपको बताते चले, जब प्रत्यय वगैरह आए तो उसका मूल शब्द आप लोग निकाल लीजिए। जैसे इसका सावधानी का मूल शब्द होगा सावधान। क्या होगा? सावधान। इसमें हलंत नहीं है, ये ऐसे सीधा लिखा है और इधर लिख देंगे बड़ी, तो हो गया सावधानी। तो यहाँ ना कौन सा होगा? सावधानी हो गया आपका।
तो जब बड़ी लगा देंगे तो हो जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर से देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 14 है आपका, तद्धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है तत् शंकर, तत्शंकर, तत्शंकर, तत्शंकर। तो 14 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, तत्शंकर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, यथाशक्ति, एक दंत, नीलकंठ। तो 15 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, त्रिभुवन। अगला देखते हैं 16 है आपका, हाथ ना आना। इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो 16 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, हाथ में ना, पकड़ में ना आना। अगला देखते हैं 17 है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधूलि। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो 17 का डी हो जाएगा, स्वर्णधूलि। अगला देखते हैं 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, सार्थक, योगरूढ़, रूढ़, योगी। तो 18 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 19 है आपका, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है, रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का ध्यान, बी कलाकारों का मेकअप रूम, सी है वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, डी है रंगमंच के पीछे का स्थान। तो 19 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 19 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है आपका, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, अभूतपूर्व। अगला देखेंगे, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आपका है, ये क्या कहते हैं, पैसेज है, इसको केयरफुली पढ़िए और उसके बाद इससे संबंधित आपका जो 21 नंबर का आंसर दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर बताइएगा। मधुबनी पेंटिंग्स आर स्टेनली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन। तो बताएंगे यूजिंग फीचर फ्रॉम नेचर, बी है इन द पूजा रूम, सी इन द ब्राइडल रूम, डी है ऑन द विलेज वॉल। तो 21 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है एक्सट्रैक्ट 1 है और ये है एक्सट्रैक्ट 2। इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इससे संबंधित आपका 22 नंबर है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। लाइन साइलेंस अराउंड अस, आई वुड हैव कॉन्टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्ट्रेशन, एसोनेंस, इस ये हो जाएगा सिमिली, और डी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 23 है आपका, आई लेंट माई पेन टू ए फ्रेंड ऑफ माइन, द वर्ड माई पेन इज ए एन नाउन, बी है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी है वर्ब। तो 23 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 है, ही हैज डॉट डॉट हिज होमवर्क। तो ए है डिड, बी बीन डूइंग, सी डन, डी आपका डेज। तो 24 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 है, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हर फ्रेंकली केम्स अनप्रिपेयर्ड। तो ही फ्रेंकली कम्स अनप्रिपेयर्ड। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही एलॉन, ही वर्कड, हैड वर्कड, हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। तो 26 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 26 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है, व्हिच परफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, लेक, चीफ, बी हैव ए। तो ए नन, बी डिश, सी इन, डी आपका मिस। तो 27 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा मिस। अगला देखते हैं 28 है, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, गुड हेल्प्स दोज हु डॉट डॉट, ए प्रे टू हिम, बी हेल्प देमसेल्व्स, सी टर्न टू हिम, डी वर्शिप हिम। तो 28 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 29 है, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड्स, लिव्स, लिव, लिव, लिवी, नन ऑफ दीज। तो 29 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग,
दिस बुक इज डॉट डॉट एंड दैट वन इज माइन। आवर बुक, योर, योर्स, योर बुक। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, योर्स। अगला देखते हैं, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तथा धारितम प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरं चित्वा लिखत। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी कंचनम कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धा आसीत्। कालिदासादीनां विश्वकवीनां संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी कंचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयैः वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धिरासीत्। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। अद्यतो संस्कृत भाषा कस्य कृते सम उपयुक्ता भाषा मन्यते। तो बताएंगे आप लोग, गणितस्य, खगोल विज्ञानस्य, विमान शास्त्रस्य, संगणकस्य। तो 31 का कौन सा 31 का सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 31 का आपका डी सही हो जाएगा, संगणक। अगला देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न है, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो बताएंगे आप लोग 18, 19, 20, 21। तो 32 का आपका सही हो जाएगा ए, 18। अगला देखेंगे 33 है आपका, यण प्रत्याहार में होगा, क्या होगा, य ह लक, बी व अमड़, सी या रा लावा, डी या बड़ा सा रड़ा। तो 33 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 है आपका, अधः शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। असौ, अधः, अमु, अमुम। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, असौ। अगला देखते हैं 35 है, सस्यो अट सूत्र का उदाहरण है। बताएंगे आप लोग, तक्षु और तद्वानि, वाग्धरी, समुद्धरता। तो 35 का आपका सही हो जाएगा कौन सा विकल्प, तो ए सही हो जाएगा, तक्षु। अगला देखते हैं 36 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बताएंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, री री, री री। तो 36 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 है, चतुस्त्रिंशत संख्या है, 304, 430, 43, 34। तो जब गिनती आए ना तो आप लोग एक काम करिए, पीछे से लिखिएगा। 63 माने 30 और चतु माने 4, 30 4 क्या हो गया, 34। तो 37 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 37 का सही हो जाएगा आपका डी, 34। अगला देखते हैं, अगला है 38 है आपका, वर्गों के तीसरे वर्ण की किस प्रत्याहार में आते हैं, हस में, सल में, जस में कि झस प्रत्याहार में। तो 38 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 है आपका, गुड़ा धाना पद में समास होगा, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। तो 39 का विकल्प आपका ये हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष। अगला देखते हैं, अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। मूर्खस्य पंचन चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्योऽस्य अनादरः, विद्याभिवादाय धनम् आदाय शक्तिं परेशाय परेशां परपीडनाय, खलस्य साधुर्विपरीतयेतं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कह रहे हैं 40 है आपका, परवाक्य सुख अनादरा करोति हस्तेन बुद्धिमान मूर्खः सुधया। तो 40 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 41 देखेंगे आप लोग, प्रक्षेप के पथ को उसका डाट डाट कहा जाता है, ऊंचाई, विस्तार, प्रक्षेप पथ, उड़ान। तो 41 का आपका हो जाएगा, 41 का सी, प्रक्षेप पथ। अगला देखते हैं 42 से आपका, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को डाट डाट कहा जाता है, पृथक्करण, उलटना, प्रसार, परावर्तन। तो 42 का सी हो जाएगा, प्रसार। अगला देखते हैं 43 है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे, गैल्वेनोमीटर, पोटेशियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो 43 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी। अगला देखेंगे 44 है आपका, यूरेनिनाइट डाट डाट का एक अयस्क खनिज है, जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो 44 का बी हो जाएगा, यूरेनियम। अगला देखते हैं 45 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है, खनिज जल,
आसुत जल, झरने का जल, उबला हुआ पानी। तो बताएंगे 45 का आपका बी हो जाएगा आसुत जल। 46 है वह सोडियम, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो 46 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 46 का ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं 47 है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, डी शक्ति प्रदान करना। तो 47 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प? बी हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। अगला देखते हैं 48 से आपका मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो 48 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखते हैं 49 है विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी। तो 49 का विकल्प आपका हो जाएगा डी किडनी। अगला देखते हैं 50 है रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। साइटोकाइनेंस, गिबरलिंस, डोमिस, ऑक्सिन। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। 51 देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। वह संख्या क्या है? 25, 52, 34, 43। तो 51 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए 25। अगला देखते हैं 52 4 + 4.44 + 404 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुनें। तो 52 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो 52 का आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे 53 नंबर का है 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 40, 48, 480, 400। तो 53 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी 480। अगला देखते हैं 54 है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? 66 सही 2/3%, 68%, 82%, 85%। तो 54 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? 2, 6, 4, 14, 4। तो 55 का आपका सही हो जाएगा डी 4। अगला देखते हैं 56 है एक आदमी ने ₹800 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा ₹10, ₹8, ₹12, ₹6। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 56 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 49 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। तो 57 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 158 है आपका रिक्त स्थान का मान होगा बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 58 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 है आपका 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर का माप एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है तो इसका बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? तो 59 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 60 है आपका दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं तो बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए 50 डिग्री और 80 डिग्री। अगला देखते हैं 61 है आपका कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42 का आयु परिसर है 31 वर्ष, 35 वर्ष, 23 वर्ष, 20 वर्ष। तो 61 का आपका ए हो जाएगा 31 वर्ष। अगला देखते हैं 62 है आपका यदि एक्स वाई बराबर -30 और x² + y² बराबर 61 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। 2, b 3, c 1, d आपका 4। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। 63 देखेंगे यदि x - 2y बराबर 2 और 3x + y बराबर 20 है तो x y का मान क्या होगा? 6, 2, 4, 1, 3, 2 और d 5, 5। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए। अगला देखते हैं 64 है आपका एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी
10% लाभ कमाता है, ₹77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ₹63, ₹69.30, ₹69, ₹84। तो 64 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 है आपका, ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो 65 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 66 है आपका, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? 120, 121, 122, 111। तो 66 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 121। अगला देखेंगे आप लोग 67 है आपका, एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 68 है आपका, 4 - 1/7 बराबर क्या होगा? 3/7, 4 सही 1/7, 3 सही 6/7, 5 सही 5/7। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी सही हो जाएगा। 69 देखेंगे आप लोग, 44 - 6 प्लस 43 गुणे 2 - 87 बराबर क्या होगा? 37, 38, 73, 83। तो 69 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो आपका हो जाएगा ए 37। अगला देखते हैं 70 है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपये 7250 वापस करता है तो उसे कितना रुपया उधार लिया था? 5000, 4500, 6500, 5500। तो 70 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 70 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो 71 का आपका बी हो जाएगा, जेट्रोफा। अगला देखते हैं 72 है आपका, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? घोड़ा, शेर, ऊंट, भेड़। तो 72 का विकल्प आपका सी से हो जाएगा, ऊंट। अगला देखते हैं 73, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। तो 73 का आपका ये हो जाएगा, देव प्रयाग। 74, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर। तो 74 का आपका डी हो जाएगा। 75 देखेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 15, 16, 17, 18। तो 75 का आपका सी हो जाएगा, 17। अगला देखते हैं 76 है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2012, 2014, 2010, 2008। तो 76 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, 2010। अगला देखते हैं 77 है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर। तो 77 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए है, गोरखपुर। अगला देखते हैं गाता मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 79, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया? अजीत सिंह, और बिंदु घोष, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय, हेमचंद्र कानूनगो। तो 79 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 80 है आपका, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटता का समय लगता है? 6.3 मिनट, 4.3 मिनट, 2.3 मिनट, 8.3 मिनट। तो 80 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं 81 है आपका, सर्वाधिक उपयुक्त सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है वह सिद्धांत क्या है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो 81 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, डार्विन का। 82 देखेंगे, इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का, रास का, वुडवर्थ का। तो 82 का आपका बी हो जाएगा, गाल्टन का। अगला देखते हैं, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डाटा विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर। तो 83 का आपका विकल्प हो जाएगा सही सी। अगला देखते हैं 84 है आपका, निम्न में से 84 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम।
तो 84 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 85 देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो 85 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 है, शिक्षा का उद्देश्य है। ए अच्छा नागरिक बनना, बी ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, सी व्यवहारिकता का निर्माण करना, डी है उपयुक्त सभी। तो 86 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी। 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो 87 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 88 देखेंगे, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो 88 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है आपका, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे क्या हैं? सामान्य बच्चे हैं, समस्यात्मक बच्चे हैं, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो 89 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो 90 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1947, सन 1948 में, सन 1949 में, सन 1950 में। तो 91 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1977, 1972, 1986, 1964। तो 92 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 93 है, एक पीटी खेल। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, और डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी का अवलोकन करना। तो बताएंगे 93 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 93 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, बी आदर्श रूप से वर्ताव कर, सी महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, बी समस्या के प्रति जागरूकता, सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 95 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बी बच्चे जब तक त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो, सी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें, डी है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 97 है आपका, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिस सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। तो 97 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। 98 देखेंगे आप लोग, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, विदंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सकें। डी है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। तो 98 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 99 है आपका, सीखना
सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, विसंवेगों से छीड़ संबंध रखता है। सी सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। डी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित रहता है। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 99 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 है आपका, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि और पाठ की पुनरावृत्ति, डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 100 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 100 का सी सही हो जाएगा। 101 है आपका, हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई? 74वीं, 75वीं, 76वीं, 77वीं। तो 101 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 75वीं। अगला देखते हैं 102, किस प्रदेश ने जुलाई अगस्त 2018 में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया? महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो 102 का विकल्प डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इन समझौते में कौन सा से विषय शामिल था या थे? पर्यटन, भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, सैन्य, शिक्षा, ये सभी। तो 103 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 104 है आपका, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की SGDP सर्वाधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो 104 का विकल्प बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 105 है आपका, हाल ही में भारत में पहली इंजन रहित ट्रेन को लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या था? बताएंगे आप लोग? ट्रेन 18 था। अगला देखेंगे 106 है आपका, हाल ही में गठित भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसे प्रतिस्थापित करते हेतु गठित किया गया है? भारतीय चिकित्सा परिषद, भी भारतीय फार्मेसी काउंसिल, सी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, डी है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो 106 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते 107 है आपका, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग है 75वीं, 76वीं, 77वीं, 78वीं। तो 107 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, 77वीं। 108 है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि से संबंध क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? लेबनान, नेपाल, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील। तो 108 का विकल्प आपका हो जाएगा सही, ए। 109 है आपका, अपने उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु एक चैटबॉट आस्का दिशा नामक पहल की शुरुआत की है? ए IRCTC, बी CSIR, सी है गूगल पे, डी है अमेज़न। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए IRCTC। अगला देखते हैं 110 है आपका, ग्रेडियर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRP का संबंध निम्न में से किससे है? गंगा शुद्धिकरण से है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से है, सी नक्कलसी घटनाओं की रोकथाम से, रेडियो धर्मिता प्रदूषण से है। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 111 है, 12वीं एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था? समावेशी और सतत विकास, भी वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदारी, सी वैश्विक भागीदारी और संपोषण, डी है शिक्षा एवं उद्योग समावेशी विकास के घटक। तो 111 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 है आपका, हृदयनाथ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? बताएंगे? मोहम्मद इरशाद द्वारा, मोहम्मद जहर खयाम हाशमी द्वारा, सलमान खान, शाहरुख खान। तो 112 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, मोहम्मद जहर खयाम हाशमी। अगला देखेंगे 113 है, हर परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला 8वां राज्य बना? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम। तो 113 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 113 का आपका बी हो जाएगा, बिहार। अगला देखते हैं 114 है, सैफ अंडर 15 फुटबॉल में कांस्य पदक विजेता टीम है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो 114 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, भारत। अगला देखते हैं 115 है आपका, उत्तर प्रदेश इन दो जिलों के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की घोषणा की है? बहराइच, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, वाराणसी, बलरामपुर, बस्ती। तो 115 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, बहराइच, खलीलाबाद। अगला देखेंगे 116 है, किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा। तो 116 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, झारखंड। अगला देखते हैं 117 है आपका,
बार्कलेज हारून इंडिया रिच लिस्ट 2018 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले उद्योगपति हैं SP हिंदुजा। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, LN मित्तल। तो 117 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2018 सैफ 2018 किस देश ने जीता? भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल। तो 118 का आपका सी हो जाएगा मालदीव। अगला देखते हैं 119 है उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। तो 119 का आपका सी हो जाएगा लखनऊ। अगला देखते हैं 120 है आपका जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 300.2 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, 353 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो 120 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 353 किलोमीटर। अगला देखते हैं 121 है आपका प्लेइंग ईट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएंगे? सचिन तेंदुलकर, NBS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन तेंदुलकर। जल्लीकट्टू डाट के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचूर, कार्तिगाई, ओणम, पोंगल। तो 122 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 122 का डी सही हो जाएगा पोंगल। अगला देखते हैं 123 है आपका तेर तारी डाट का लोक नृत्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक। तो 123 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे? तो 123 का बी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 124 है आपका पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत, राजनीति। तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 124 का सी सही हो जाएगा। 125 देखेंगे शास्त्रीय में साहित्य में नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमन, लाल बहादुर शास्त्री, अमर्त्य सेन। तो 125 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, PV सिंधु, साक्षी मलिक। तो 126 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 से आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो 127 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए दिल्ली। अगला देखते हैं 128 से आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डाट का पुनरुत्थान किया था? नौसेना, थल सेना, सुरक्षा, वायुसेना। तो 128 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 129 है आपका भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। तो 129 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो बी बंगाल गजट। अगला देखते हैं 130 है आपका माल्थूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? गरीबी से, रोजगार से, रोगों से, जनसंख्या से। तो 130 का विकल्प आपका डी हो जाएगा जनसंख्या से। अगला देखते हैं 131 है प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए? 56, 57, 61, 70, क्वेश्चन मार्क 111। तो बताएंगे 131 का सी हो जाएगा 86। अगला देखते हैं 132 से आपका राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वो 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हुए कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले? 7:40 AM पर, 7:20 AM, 7:45 AM, 8:15 AM। तो 132 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 133 है आपका सुभाष ने जब अपनी घड़ी को दर्पण में देखा तो वह 5:55 में बता रही थी। बताएं सुभाष की घड़ी में सही समय क्या हो रहा था? 6:05, 5:10, 6 बजे, 6:10। तो 133 का आपका ए हो जाएगा। 134 देखेंगे राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी? 20 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष। अगला देखते हैं 135 है आपका 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? बताएंगे 2 होगी कि 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो 135 का डी हो जाएगा 5 होगी। अगला देखते हैं 136 है फेसबुक क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग है, मीडिया प्लेयर है। तो 136 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 137 है आपका मोबाइल तकनीक में MMS का
विस्तारित रूप क्या होगा? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट मीडिया सर्वर, मल्टीपल मॉडल सिस्टम, मिशन मॉड्यूलर स्पेस क्राफ्ट। 137 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? ए हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। 138 है आपका शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? एनसीईआरटी, आईआईटी द्वारा, एसआईएमएटी द्वारा, एएफसीएटी द्वारा। तो 138 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 139 है आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1999, 1969 ईस्वी, 1987। तो बताएंगे 139 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 140 है आपका निम्न में से मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या है? देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बी है जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना, सी है शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण, डी है उपयुक्त सभी। तो 140 का विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा बताएंगे? तो 140 का आपका डी सही हो जाएगा। 141 देखेंगे वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा कोई नहीं। तो 141 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते 142 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो 142 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 से एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ ए जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है तब तक प्रयोग अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, बी है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुवेदित पृष्ठों की ही पढ़ते हैं, सी समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, और डी है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो 143 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी। अगला देखते हैं 144 से आपका एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? सी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? डी, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो 144 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी। अगला देखेंगे 145 से सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डाट के अलावा निम्नलिखित में से के द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी क्लिफोर्ड का बुद्धि संरचन का सिद्धांत, बी है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है सूचना प्रकरण सिद्धांत। तो 145 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 146 है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो 146 का विकल्प आपका ए हो जाएगा विश्लेषणात्मक। 147 देखेंगे अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो 147 का आपका सी सही हो जाएगा। 148 देखेंगे सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो 148 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देते हैं 149 से आपका एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक आध्यात्मिक संशुद्धता। तो 149 का सी हो जाएगा। 150 और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव का नीति अनुगमन करता है, सी यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, डी यह हाथ के लिए जाने वाले
श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो बताएंगे 150 का आपका सही हो जाएगा ए। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए आप लोग।